नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और एसएससी से महत्वपूर्ण सूचना को लेकर के आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। वीडियो को बिना बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को प्लीज़ सभी लाइक, शेयर और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एमटीएस पेपर 1 में 44,680 कुल अभ्यर्थी सफल हुए हैं। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल एमटीएस 2020 के पेपर 1 का परिणाम कल घोषित कर दिया, जिसमें आप देखेंगे यूआर में 18,480, ओबीसी में 11,600, ईडब्ल्यूएस के 3,070, एससी के 3,590, एसटी के 2,980 समेत कुल 44,680 अभ्यर्थियों को पेपर 2 के लिए सफल घोषित किया गया है। पेपर 2 का कार्यक्रम वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। अंतिम उत्तर कुंजी 14 मार्च को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और असफल अभ्यर्थियों के अंक भी 14 मार्च से 13 अप्रैल तक वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। यानी कि जिनका सिलेक्शन नहीं भी हो पाया दोस्तों, उनके भी मार्कशीट जारी किए जाएंगे। और अब इसके बाद जो टीयर 2 होना है तो उसकी तैयारी आप लोग कर दीजिए। उसका भी जो कार्यक्रम होगा बहुत जल्द आप सभी के बीच में होगा। और कंप्यूटर आधारित जो परीक्षा है टीयर 1 की 5 से 2 नवंबर 2021 तक देश के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी। नियम विरुद्ध काम करने पर 31 अभ्यर्थियों का परिणाम भी रोका गया है। इनके मामले की जांच चल रही है। मामला निस्तारित होने के बाद रुके परिणाम जारी करने या न करने पर निर्णय लिया जाएगा। और अंतिम जो उत्तर कुंजी है सफल व असफल अभ्यर्थियों का अंक, ये सभी जो है 14 मार्च को वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे और 13 अप्रैल तक जो है उसका आप सभी अवलोकन कर सकेंगे। तो ये तो हो गई दोस्तों एसएससी से एमटीएस रिजल्ट को लेकर के और बाकी की अपडेट्स को लेकर के। इसके बाद बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जरूरी यहाँ पर अपडेट सूचना को लेकर के, जिसमें पीसीएस से संबंधित। पहला यहाँ पर देखेंगे, शासन ने पीसीएस संवर्ग में लेटरल एंट्री से नियुक्ति का विचार छोड़ा। कुछ दिन पहले ये न्यूज आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। पीसीएस में के रिक्त पदों पर लेटरल एंट्री से नियुक्ति का प्रस्ताव 23 फरवरी को। और अब यहाँ पर देखिए, पहले देखिए 11 फरवरी को कार्यवृत्त में लेटरल एंट्री से संबंधित बिंदु था शामिल। फिर 2 मार्च को संशोधित कार्यवृत्त जारी, लेटरल एंट्री का बिंदु हटाया गया। और एक देखेंगे यहाँ पर 23 तारीख वाला ये अंक हो गया। तो शासन ने पीसीएस अधिकारियों के रिक्त पदों के सापेक्ष 10% पदों को अन्य विभागों से स्थानांतरण सेवा व लेटरल एंट्री के जरिए भरने का विचार छोड़ दिया है। अमर उजाला में खबर छपने के बाद अफसरशाही को बैकफुट पर आना पड़ा। लेटरल एंट्री से रिक्ति भरने संबंधी विचार को त्यागते हुए संशोधित दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने 1 फरवरी 2022 को विविध सेक्टर के अंतर्गत वित्त, कार्मिक, नियुक्ति, नियोजन, न्याय व प्रशासनिक सुधार विभाग के अधिकारियों का प्रस्तुतिकरण देखा था। इस बैठक में दिए गए निर्देशों से संबंधित कार्यवृत्त 11 फरवरी को जारी हुआ। इस कार्यवृत्त में कार्मिक विभाग के अंतर्गत आखिरी बिंदु में निर्देशित किया गया था कि पीसीएस अधिकारियों के रिक्त पदों के सापेक्ष 10% पदों को भरे जाने हेतु अन्य विभागों से स्थानांतरण सेवा लेटरल एंट्री के माध्यम से नियुक्ति हेतु विचार का प्रस्ताव किया जाए। फिलहाल में अब इसको जो है वापस ले लिया गया है और बताया जा रहा है कि शीर्ष स्तर से बिना सम्यक विचार विमर्श युवाओं को भड़काने वाले विचार को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई थी। बीच चुनाव इस तरह की हरकत पर नाराजगी जताए जाने के बाद अफसरों ने इस खबर को झुठलाने की कोशिश शुरू कर दी। 23 फरवरी को लखनऊ में चुनाव के दिन अवकाश होने के बावजूद दफ्तर खोलकर माथापच्ची कर सफाई जारी की गई। कहा गया, नियुक्ति विभाग में पीसीएस संवर्ग में अन्य विभागों से सेवा स्थानांतरण व लेटरल एंट्री के माध्यम से पेशेवरों की नियुक्ति का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, मगर इस लिपापोती से बात बनने वाली नहीं थी। लिखा पढ़ी में दिए गए निर्देश पर अमल तब तक रुकना संभव नहीं था जब तक कि लिखा पढ़ी में उस विचार को हटाने का आदेश न हो। आखिरकार 2 मार्च को गत 11 फरवरी को जारी कार्यवृत्त को संशोधित कर नया आदेश जारी कर दिया गया। संशोधित कार्यवृत्त में लेटरल एंट्री के माध्यम से नियुक्ति संबंधी बिंदु को हटा दिया गया है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक को संशोधित कार्यवृत्त में दिए गए बिंदुओं पर कार्रवाई को निर्देश किया गया। इस तरह शासन ने अपना विवादित जो कदम है वापस खींच लिया है। और पीसीएस 2018 और पीसीएस 2019 की संशोधित आंसर की जारी करने के बाद आप देखेंगे कुल 38 प्रश्नों पर जो है विवाद या सही माना गया था, जिसमें कॉमन नंबर या फिर प्रश्नों के ऑप्शन बदले गए हों। अब पीसीएस 2021 के लिए मेंस एग्जाम से पहले प्री का रिवाइज्ड आंसर की जारी किया जाए, ये मांग की जा रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल होने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2019 व 2020 की प्रारंभिक परीक्षा की अंतिम संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर दी, लेकिन प्रतियोगी इससे संतुष्ट नहीं। आरोप है कि विलंब, अच्छा माफी चाहूँगा, बीच में शायद हमने पीसीएस 2018 बोला था, ठीक है।
आरोप है कि विलंब से अंतिम उत्तर कुंजी जारी होने से खामियां दूर नहीं हुई है। उसे देखते हुए प्रतियोगी छात्र पीसीएस 2021 मेंस मुख्य परीक्षा से पहले प्रारंभिक परीक्षा की संशोधित उत्तर कुंजी जारी करने की मांग कर रहे हैं, जिससे उसकी खामी दूर की जा सके। इसके लिए पीसीएस 2021 मेंस की तारीख बढ़ाने का सुझाव दे रहे हैं। 2018 में भी सुधारनी पड़ी गलती। पीसीएस 2018 में आयोग ने संशोधित उत्तर कुंजी के स्थान पर हूबहू प्रथम उत्तर कुंजी जारी कर दिया था। अभ्यर्थियों ने इसे कोर्ट में चुनौती दी। इसके बाद आयोग ने अपनी गलती सुधारी। पीसीएस 2019 व 20 की संशोधित उत्तर कुंजी कोर्ट में याचिका दाखिल करने के बाद जारी की गई। कहा कि दोनों भर्तियों की उत्तर कुंजी में काफ़ी खामियां हैं। इससे पता चलता है कि आसानी से अभ्यर्थियों को अंदर व बाहर किया गया है। पीसीएस 2021 में ऐसा ना हो, उसके लिए मुख्य परीक्षा से पहले संशोधित उत्तर कुंजी जारी कराने के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी, जिससे पात्र अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा में शामिल हो। 2016 में बदला गया था रिजल्ट। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जहाँ पर छात्र परेशान है और आयोग की मनमानी की वजह से। आयोग को जो है छात्रों की बात समझनी चाहिए और पूरी तरह से पारदर्शिता और शुचिता बरतने के लिए यहाँ पर जो भी आवश्यक कार्रवाई है उसको तुरंत यहाँ पे शुरू किया जाए। अदरवाइज छात्र जो है न्याय के लिए न्यायालय जाने को मजबूर हैं। तो ये साथियों महत्वपूर्ण सूचना हो जाती है लोक सेवा आयोग से। इसके बाद देखेंगे हम लोग आगे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी की भर्ती परीक्षाओं को रद्द करना सही। ये आदेश आया है हाई कोर्ट की डबल बेंच से। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने के मामले में दाखिल अपील पर याचियों को राहत नहीं मिली है जो चयनित अभ्यर्थी थे। हाई कोर्ट ने एकल पीठ के फैसले को सही मानते हुए याचिका खारिज कर दी। अब रास्ता बचा है इनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए या फिर दोबारा परीक्षा की तैयारी करने के लिए। तो यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने विकास तिवारी व अन्य की याचिका को खारिज करते हुए दिया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा कराई गई थी, लेकिन परीक्षा में धांधली होने पर उसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। मामले में सुनवाई करते हुए एकल पीठ ने 14 दिसंबर 2021 को अपने आदेश में भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया था। याचियों की ओर से एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी गई थी। मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायमूर्ति की खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले में कोई कमी नहीं पाई और उसे सही मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट में याचियों के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि मामले के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि दागी उम्मीदवारों को आसानी से अलग किया जा सकता है। याची के अधिवक्ता ने अपने पक्ष में सचिन कुमार व अन्य बनाम दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश का हवाला दिया। आगे देखिए इसमें क्या कहा गया कि पूरे परिणाम को रद्द नहीं किया जाना चाहिए था। जो याची पक्ष के अधिवक्ता है उनकी तरफ से मांग की गई थी। कहा कि आयोग का निर्णय जांच रिपोर्ट पर आधारित है जिसकी प्रति याचिकाकर्ताओं को भी नहीं दी गई थी। अभी तक फाइनल रिपोर्ट नहीं दी गई है। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में निष्कर्ष केवल प्रथम दृष्टया है, इसलिए उस पर कोई निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए था। तो फिलहाल में अब हाई कोर्ट डिवीजन बेंच से ये आप सभी जानते हैं बीडीओ भर्ती 2018 की बात यहाँ पर की जा रही है। अब कुल मिलाकर के या तो सुप्रीम कोर्ट अभ्यर्थी जाएँ जो चयनित अभ्यर्थी हैं, या तो फिर दोबारा एग्ज़ाम की तैयारी करें। और अभी री एग्ज़ाम की डेट को लेकर के कोई भी कंफर्म डेट यूपी आयोग की तरफ से घोषित नहीं की गई है। उम्मीद करते हैं बहुत जल्द डेट घोषित की जाएगी। तो ये कुल मिलाकर के दोस्तों आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना थी। आगे की जो भी अपडेट्स होगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से ऑथेंटिक और सही जानकारी मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।